नमस्कार दोस्तों। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें 200 से ज़्यादा जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, वो अपने गले से भगवा गमछा हटा करके कांग्रेस का गमछा डालते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसी पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हार्दिक जी मौजूद हैं। हार्दिक जी, ये पूरा क्या मामला है, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले कैमरा मैन से कहेंगे वीडियो को दिखाइए। आप स्क्रीन पर वीडियो को चलाए भी होंगे। कैमरा मैन से कहेंगे कि वीडियो को दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी लगातार 20 साल से ज़्यादा हो गया है गुजरात में सत्ता में है। सत्ता में है और अगर ऐसा दृश्य आ रहा है तो पक्का है फेल है। और वहाँ के लोग अगर भारतीय जनता पार्टी का देखिए, वीडियो में देखिए कैसे फेंक रहे हैं। वहाँ का भारतीय जनता पार्टी का गमछा उतार कर कांग्रेस का गमछा पहन रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है। 2005 में जब गुजरात में दंगा हुआ था, नरेंद्र मोदी को 2014 में हीरो बनाया गया था, सब चीज़ों को समेट लिया गया था जो तमाम चीज़ें हुई थी उस समय। और उस बीच में मोदी को ऐसा कहा गया था कि गुजरात मॉडल, मोदी जी आए, गुजरात चमकने लगा, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हो गई, लोगों को रोजगार मिलने लगा, गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू होगा। जब गुजरात मॉडल देश में बनेगा तो देश चमकने लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप ज़मीन पे जाएंगे तो वहाँ भी पूंजीपति लोग, कुछ खास लोगों के पास फैक्ट्रियां हैं, पैसे हैं, बाकी वहाँ की लोकल लोगों की हालात वैसे है। हालांकि गुजरात तो कंट्रोल कर रहा है, देश को पूरे कंट्रोल कर रहा है। सबसे ज़्यादा व्यापार है। गुजरात के लोग यूपी में आ रहे हैं, ठेका जो बड़ी बड़ी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, बड़े बड़े जो टेंडर हो रहे हैं, जहाँ लाखों करोड़ों कई सौ करोड़ का जो टेंडर पास हो रहा है वो गुजरात की कंपनियां कर रही हैं। तो गुजरात के कुछ लोग, जो मॉडल बनाया गया मीडिया द्वारा, एक बनाया गया, तो गुजरात के कुछ लोगों का विकास हुआ, तो वो ये वीडियो उसी का उदाहरण है। लोग अगर भाई बोर होंगे, आप कुछ खास लोगों की सुनवाई होगी, नेताओं की सुनवाई होगी, जनता के लिए नाली नहीं बनेगा, सड़कें नहीं बनेगी, तो गमछा तो उतरेगा ही। और अगर गमछा उतरेगा तो सरकार चेंज होती रहती है। 70 साल कहा जाता है कि कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार बीच में गई आई गई, मोटा मोटा लोग कहते हैं कि 70 साल इर्द गिर्द घूमता रहा है। जब कांग्रेस की सरकार चली गई है तो गुजरात हो या दिल्ली की सरकार हो, मोदी जी की सरकार, लोग बोर होंगे। लोग को उम्मीद रहता है कि सरकार आएगी तो हमारे लिए काम करेगी। जब काम नहीं होगा, कोई कारण रहा होगा, ये वीडियो वायरल हो रहा, अगर विस्तार से इसको देखेंगे तो कोई ना कोई ठोस कारण रहा होगा। गुजरात तो मोदी जी का किला है। गुजरात मोदी जी के लिए ही जाना जाता है, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। अब उन्हीं के राज्य से इस तरह की वीडियो आ जाना, ये किस चीज़ को दर्शाता है? आपको याद होगा भी, एक चुनाव अगर हम छोड़ दें उससे पहले की, तो कांग्रेस हारी नहीं थी, लगभग पहुंच गई थी। अगर हम पिछले चुनाव की बात करते हैं तो केजरीवाल की वजह से कहा जाता था कि कांग्रेस हार गई, वरना कांग्रेस जो है भाजपा को हरा देती। इस बार जब चुनाव होगा गुजरात की अगर हम बात करते हैं, तो क्या कांग्रेस मजबूती पकड़ बना रही है और जो भाजपा के नेता हैं उनको अपनी ओर खींचने में लगी हुई है? उसी का ये एक उदाहरण है। देखिए अनुज जी, आपने भी कहा कि गढ़ है, मोदी जी का गढ़ है, अमित शाह का गढ़ है। लोकतंत्र में किसी का गढ़ नहीं होता है। अयोध्या कोई कह रहा था हार जाएगी भाजपा, मंदिर बना था, अवधेश प्रसाद आए हरा दिए। इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी। सुल्तानपुर, यहाँ हम यूपी की बात कर रहे हैं, सुल्तानपुर हारे। दिल्ली में केजरीवाल ने इतना काम किया, वो चुनाव हार गए। तो गढ़ किसी का नहीं रहता है। जब बटन दबने लगता है तो गढ़ बचता नहीं है किसी का। जब जनता बोर हो जाती है तो देखिए 2017 में अखिलेश यादव की क्या स्थिति हुई थी। 2017 में 47 सीटें आई थी और 2007 में मायावती जी का देखिए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। एक सीट भी नहीं जीत पा रही हैं। एक सीट जो जीत रहे हैं वो कहा जा रहा है अपने दम पे जीत रहे हैं, उमाशंकर सिंह। तो ये लोकतंत्र में लगातार ऐसे होता रहता है, उलटफेर होता रहता है। मोदी जी की पूर्ण बहुमत से 2 बार सरकार थी, अब की बार बैसाखी पे है, बैसाखी पर है ना। योगी जी की छवि पे चुनाव अगर आज हो जाए तो जवाब तो 2024 में मिल गया। तो गढ़ नहीं है। गोरखपुर योगी जी हारे थे। गोरखपुर में जब योगी जी इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री बने थे तो वहाँ पर रामभुआल निषाद करे, परवीन निषाद, संजय निषाद के लड़के समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़े थे, साइकिल पर, वो चुनाव हार गए थे। केशव मौर्य चुनाव हार गए, उप मुख्यमंत्री हैं। चुनाव लोकतंत्र है तो ये गढ़ नहीं रहता लोकतंत्र में। तो ऐसे ही गुजरात में देखने को मिल रहा है। अगर जनता या लोग, भाजपा के कार्यकर्ता अगर पट्टा भाजपा का उतार कर कांग्रेस का पहन रहे हैं, उसको फेंक रहे हैं, तो ये इशारा गलत है। आपने कहा केजरीवाल की वजह से हारे, तो छोटा उनके मोटा ऊपर निशाना साधा जा रहा था छोटा कांग्रेस की मोटा जो तरफ से। जैसे 200, 500, 5000, 4000, 6000 वोट जो छोटी पार्टियां पा जाती हैं तो वो
ये सोचा जाता विपक्ष के भाजपा के खिलाफ सत्ता के खिलाफ मिली, अगर ये जुड़ा होता तो हमारे साथ होता। तो यहाँ पर आपने देखा हमारे साथ में हार्दिक जी थे, ये जो पूरा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 200 से ज़्यादा जो कार्यकर्ता हैं, जिसमें कुछ पदाधिकारी भी हैं भाजपा के, किस तरीके से जो भाजपा का पट्टा है अपने गले से हटा रहे हैं, फिर आगे जा कर के वो कांग्रेस का गमछा अपने गले में डालते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।